बिहार एनडीए के अंदर शाह और मात का जो खेल है वो चल रहा है। चिराग पासवान जीतन राम मांझी को हैसियत दिखा रहे हैं, तो जीतन राम मांझी की तरफ से औकात बताई जा रही है। हमारे साथ जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता और एमएलसी हैं नीरज कुमार। नीरज जी, क्या चल रहा है एनडीए में? शाह मात का खेल अपवाद स्वरूप हो सकता है, लेकिन वजीर तय है। वजीर नीतीश कुमार जी ही हैं। चिराग पासवान जी ने भी कहा है, जीतन राम मांझी जी ने भी कहा है, 2025 से 30 फिर से नीतीश। अब अपवाद स्वरूप कोई बात हो जाती है, विभिन्न राजनीतिक दल हैं, अलग अलग घटक दल है, तो स्वाभाविक है कभी कभी विवाद कुछ हो जाता है, लेकिन विवाद को गठबंधन की सेहत से नहीं जोड़ने की जरूरत है। चूंकि दोनों दल के नेता ने संकल्प लिया है कि नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। दोनों दल के एक राष्ट्रीय अध्यक्ष है, एक संरक्षक है, और दोनों केंद्रीय कैबिनेट के सदस्य हैं। तो एक परिवार के अंदर का मामला है, कहीं कोई चिंता करने की बात नहीं। चिंता तो होगी ना। अरुण भारती हैं, सांसद हैं, चिराग पासवान के जीजा हैं, ट्वीट कर रहे हैं कि बहुमत साबित किए बिगैर चिराग पासवान का अनुभव नहीं है इस्तीफा देने का। जीतन राम मांझी ने दिया, और 2000 में जब समता पार्टी और बीजेपी ने चुनाव लड़ा तो नीतीश कुमार को भी 7 दिन के बाद इस्तीफा देना पड़ा, बहुमत नहीं साबित कर पाए। तो इशारा तो दोनों पर है। नहीं, अब क्या है, ये तो सच यही है कि ताला चाबी भी नहीं था, ताला चाबी खुल भी गया। श्रद्धेय दिवंगत रामाश्रय बाबू की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इतिहास के पन्नों पर जाने की जरूरत नहीं है। सच यह है कि आतंक राज के खिलाफ, वो जालिम राज था, उस जालिम राज के खिलाफ एनडीए गठबंधन ने लड़ाई लड़ी, जिसमें श्रद्धेय रामविलास पासवान जी का भी योगदान रहा। और रामविलास जी कहते थे कि लालू जी का एक हाथ गर्दन पर रहता है, एक हाथ पैर पर रहता है। तो उनके सपना को तो साकार नीतीश कुमार जी ने किया, इस आतंक राज की समाप्ति करके, जालिम राज की समाप्ति करके। इसलिए नीतीश कुमार जी का अनुभव इस बात का भी रहा है कि नैतिक बल के आधार पर नीतीश कुमार जी ने रेल मंत्री के रूप में भी इस्तीफा दिया। नीतीश कुमार जी वह व्यक्ति हैं जो संसदीय दल के नेता पद से भी इस्तीफा दिए हैं। तो नीतीश कुमार जी नैतिक मूल्यों की राजनीति करते हैं। जनता का जनादेश मिला, और वह जनादेश खंडित जनादेश था, तो हमने सरकार बनाने का प्रयास किया। लेकिन यह भी कटु सच्चाई बिहार की जनता जानती है कि फरवरी के चुनाव में क्या हुआ था। इस बिहार के अंदर में लोकतंत्र का चीरहरण कर दिया गया था। तमाम विधायक को ले जाकर के हम लोग राष्ट्रपति भवन तक के गए। तो पूरी यात्रा हमने जो प्रारंभ की है, तो वो जज्बात से नहीं, हमने मुद्दों के आधार पर संघर्ष किया, और उसी का परिणाम है कि नीतीश कुमार जी अस्थायी मुख्यमंत्री हैं। देखिए, एनडीए की बात है, परिवार की बात है, परिवार बेहतर समझेंगे। मांझी जी का कहना है कि 2020 में अकेले लड़े चिराग पासवान, हस्र जो है उनको पता चल गया। अगर है ताकत तो फिर लड़े, हस्र पता चलेगा। तो ये क्या है? एनडीए के अंदर लोग मानते हैं कि चिराग पासवान फिर छटक सकते हैं? नहीं, हमारी स्पष्ट समझ है कि केंद्रीय कैबिनेट के सदस्य हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व पर भरोसा जताया है। लोकसभा चुनाव में मोदी जी और नीतीश जी के काम की सर्वत्र चर्चा की, जनता का जनादेश लिया, तब केंद्रीय कैबिनेट के सदस्य बने। पुनः उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व पर भरोसा जताया, वह भी राजगीर में जाके जताया। राजगीर में 32 करोड़ देवी देवता है। 32 करोड़ जहाँ देवी देवता हो, वहाँ उनकी कही हुई बातें ज़्यादा महत्वपूर्ण है ना। इसलिए कौन क्या बोलते हुए अलग विषय है, लेकिन इतना तय है कि दोनों ने संकल्प लिया है कि नीतीश कुमार जी को ही मुख्यमंत्री बनाए। दोनों का वजूद है एनडीए के बिना? नहीं, दोनों का वजूद एनडीए के साथ रहेगा। एनडीए के साथ में है ये लोग, अलग कहाँ कोई हटने की बात कह रहे हैं। इशारा तो वही है ना, कोई इशारा से राजनीति नहीं होता है। राजनीति होता है साफगोई के साथ। राजनीति होता है साफगोई के साथ, इशारों पर कुछ नहीं होता। कोई भी कुछ भी कर ले, जो शहंशाह है वो तय है कि सत्ता में जब एनडीए आएगी तो सीएम के कुर्सी पर नीतीश कुमार ही बैठेंगे। आर्यन आनंद, एबीपी न्यूज़, पटना।